दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, नया है वीर रस। अभी अलंकार रस की सीरीज चल रही है। तो रस में हमने इससे पहले वाले में पढ़ाया था हास्य रस और करुण रस। आज पढ़ाएंगे वीर रस। वीर रस का नाम सुनते ही अपने आप हमारे दिमाग में वीरता का प्रतीक आता है। तो जहाँ पर हमें वीरता का भाव दिखाई दे, जहाँ पर उत्सुकता दिखाई दे, तो समझ लेना वह हमारा वीर रस है। कोई परिभाषा नहीं, वीर रस की परिभाषा सिर्फ वीर से ही दिखाई दे जाती है। वीरता का भाव दिखाई दे तो वीर रस। और इसका स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह। जब हम किसी वीरता में जाते हैं तो हमारे अंदर उत्साह, जुनून भरा होता है। तो उदाहरण से आप समझ लेंगे। मेन चीज़ आपको क्या करनी है कि उसमें उदाहरण लिखा हुआ उदाहरण आता है, उस उदाहरण में से छांटना होता है कि कौन सा रस है। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा। वीर शब्द ही आ गया। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो हमको दूर से ही दिख रहा है ये क्या है, वीरता का प्रतीक है। लेकिन आजकल के वीर कैसे हैं, वो कहते हैं वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम से बड़े चलो, सामने पहाड़ है तो बगल से निकल चलो। तो आजकल के लोग ये हैं। पहले वाले यही लोग थे और हमको यही शिक्षा दी जाती है। लेकिन ये शिक्षा औपचारिकता होती है, असलियत नहीं होती है। यहाँ पर आते हैं दूसरा। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इससे पहले हमने अलंकार में भी इसको भी पढ़ाया था। अलंकार में भी अतिशयोक्त अलंकार में बताया गया है। यहाँ पर रस में वीरता का प्रतीक है। महाराजा राणा प्रताप ने जैसे ही इधर देखा था उस 26 फुट की खाई को क्रॉस करने के लिए, तब तक तो चेतक ने छलांग लगा दी और चेतक उधर कूद गया। तो यहाँ पर चेतक की वीरता का प्रतीक बताया गया। साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धर, सरजा शिवाजी संग जंग जीतन चलत हैं। तो साज चतुरंग, चतुरंगी सेना को सज करके, चतुरंगी सेना को सज करके मन में उमंग धारण कर करके शिवाजी सेना को जीतने के लिए चल देते हैं। तो यहाँ भी वीरता दिख रही है। सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये उस समय का वर्णन है जब युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के लिए गया था। उसमें कहा था कि हे सत्य कहता हूँ सके, सत्य कहता हूँ मुझे सुकुमार, बच्चा मत समझिएगा, और यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। और मैं तो वो वीर पुत्र हूँ कि यदि यमराज भी सामने होंगे तो भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो इसमें आपको जो मेन चीज़ है, आलम्बन दिखेंगे तो शत्रु, यानी हमारे लिए वो शत्रु, उसके लिए मैं शत्रु। आश्रय और विषया दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। उद्दीपन में युद्ध के बाजे जो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, गर्जना भौंपा बजता हुआ आपको सुनाई देता है। अनुभव में आप देखते हैं जो अंग फड़कना और जो शरीर में उत्तेजना जो दिखती है, तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं, अनुभव के अंतर्गत। तो ये था हमारा वीर रस। तो अब हम आपको ले चलते हैं अगले वाले रस के। ये रहा अपना बीभत्स रस। बीभत्स से मतलब आप समझ लीजिए, बीभत्सना कहते हैं घृणा से भरा हुआ, छी से भरा हुआ। तो इसका स्थायी भाव भी घृणा है। जुगुप्सा भी इसका ही दूसरा आता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका स्थायी भाव क्या हो, और घृणा उसमें नहीं दिया होता है, तो आपको जुगुप्सा पता होना चाहिए। संचारी भाव मोह, व्याध, मरण, मूर्छा, आवेग, किसी प्रकार को आपको एक्शन रिएक्शन हो सकता है। आलम्बन रक्त, मांस, अस्थि, ये हो सकता है। उद्दीपन में दुर्गंध, बदबू जो भी वहाँ आ रही होती है वो है। अब देखेंगे इसका एक उदाहरण है, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, तुलसीदास जी ने लिखा है, युद्ध का वर्णन है। मैं आपको एक बात बताना हूँ, बस उसको केवल आप हल्के में ही समझिएगा। बहुत गहरे में समझेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते कहीं गड़बड़ न हो जाए। तो ओझरी की जोरी कांधे, आतिन की सैली बांधे, मुंड के कमंडल खपर, कपर की कोरी के, जोगनी जुदुंग झुंड झुंड बनी, तापसी सी तीर तीर, बैठी सु समर सर खोरे के, सोनत सुसान सान गुदा खाते सतुआ से, प्रेत एक पियत बहोरे घोरे घोरे के, तुलसी बैताल भूत साथ लिए भूतनाथ, हेरे हेरे हसत हैं हाथ हाथ जोरी की। इसका अर्थ समझिए। ओझरी सी जोरी बांधे, यानी जिस युद्ध में जो मनुष्य का जो शरीर था उसकी झोलियाँ सी बना रखी थी, कंधे पर लटकी हुई थी,
शैली बांधे और अपने थैली सी बांध रखी थी। मुंड के कमंडल, जो खोपड़ियाँ थीं उनको इतना खाली करके खपड़ा सा बना करके कमंडल बना लिए थे। जोगनी जोदुंग झुंड बनी तापसी, वहाँ सारी जोगनी बैठ करके और मंगल कर रही थीं। तीर तीर बैठी सी समर सोर खोरिकें, यानी पास पास बैठी थी। समर कहते हैं युद्ध के मैदान को। सोनत सो सान सान गूदा खाते सतुआ से, जैसे हम लोग सतुआ से खाते हैं उसी तरीके से मांस खाने में जुटी हुई थी। प्रेत एक पियत बहोरे घोरे घोर के, और भूत प्रेत सब एक जगह थे। तुलसी बैताल भूत साथ ये भूतनाथ, हर हर हेर हेर हंसते हैं हाथ जोर जोर के। वहाँ का मंजर देख करके और वो जो भूत थे वो बहुत ही खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज तो सब कुछ हमको यहाँ मिल गया, यानी बहुत ही गहरा से भरा हुआ था युद्ध का मंजर। यानी युद्ध के बाद जब सब लोग अपने घर लौट आते हैं तो वहाँ जो समरभूमि में लाशें और जो डरे होते हैं उनके साथ क्या होता है। एक और वर्णन लिखा है, भारतन जी ने लिखा था उस पर, सिर पर बैठा काग आँख को फोड़ खात निकारत, और खींचत जीवें स्यार आते आनंद उठावत, और गीदे जांग को गोद गोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरन काट काट के खात बिगारत। सिर पर यानी सिर पर तो कौआ बैठा हुआ और आंखें फोड़ रहा है। कौआ सर पर बैठ के आंखें फोड़ रहा है, और खींचत जीव है, जीव को स्यार निकाल रहे हैं। और गीद जांग को गिद्ध हैं, वो जांग को गोद गोद करके मांस पाड़ रहे हैं। और श्वान, श्वान कहते हैं कुत्ते को, स्वान आंगुरन काट बिगाड़े, तो कुत्ते गलियाँ काट रहे हैं। और यानी वो इतना भयानक दृश्य है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो आप बीभत्स समझ जाएंगे, जहाँ आपको घृणा जैसा शब्द सुनाई दे, छी जैसा सुनाई दे और आपको घृणा हो जाए तो समझ लेना वहाँ बीभत्स रस है। तो अब हम ले चलते हैं अगले रस की तरफ। अब हमें आपको अभी हमने पढ़ा दिया, अब हम आपको ले चलते हैं रौद्र रस की तरफ। रौद्र से मतलब होता है रुद्र, यानी गुस्सा हो जाना। गुस्सा से मतलब क्रोध, स्थायी भाव उसका क्रोध होता है। और क्रोध से आपको वैसे ही पता चल जाएगा, जहाँ भी क्रोध दिखाई दे तो समझ लेना कि रौद्र से। उस काल के मारे तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये वही वाला जयद्रथ वध वाला, जब अर्जुन को गुस्सा आया था वही है कि एकदम जोर से शरीर कांपने लगा था। ऐसे ही यहाँ पर है, सुनाओ राम जय शिवदन तोरा, सहस भाव समसोच रिपु मोरा। ये उस समय का वर्णन है जब स्वयंवर में सीता का स्वयंवर हो रहा था। उस समय परशुराम जी आ गए थे, तब उन्होंने गुस्सा एकदम आया था, हे जनक तुम्हारे ये कैसी आवाज़ आई, क्या हुआ। और लक्ष्मण से गुस्सा जो करने लगे थे, और उन्होंने कहा था कि जिसने ये तोड़ा है वो सब 10,000 शत्रुओं के बराबर मेरा एक शत्रु है। तो ये तो था रौद्रस। अब आगे है भयानक रस। भयानक रस में आपको दिखता है भया, यानी भय। भय से ही होता है इसका स्थायी भाव भय है। उधर गरजती सिंध लहरियाँ कुटिल काल के जालों में चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। इसमें भी भय है कि बहुत तेज़ी से चले आ रहे हैं और ये लग रहा है कि फन फैलाए, जैसे शहर में नहीं, वो समुद्र में नहीं, वो लहर जो आती हैं तो ऐसे करके जो लहर आती है तो फन फैलाए ब्यालों, ब्यालों कहते हैं नागिन जैसा फन लहराए आ रही हैं। तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा, जहाँ भी भय जैसा आपको महसूस हो तो तुरंत ही केवल इसमें स्थायी भाव पूछा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे भयानक रस। एक होता है अद्भुत रस। अद्भुत रस में आपको आश्चर्य दिखाई देगा। आश्चर्य में क्या है, जैसे अखिल भुवन चर अचर सब हर मुख में लखिमात, और चकित भई गदगद वचन विकसित दिग पुलकात। ये उस समय का वर्णन है जब माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को, यानी मुंह में मिट्टी खाते हुए किसी तरीके से जब उनके मुंह में नज़र पड़ी तो उनको सारे लोक उसमें दिखाई दे रहे थे। तो वही जो लोकों का जो वर्णन है, तो अखिल भुवन यानी चर अचर पूरा ब्रह्मांड उसमें जब दिखाई दे रहा था तो चकित भाई एकदम चकित हुई, गदगद और खुश भी हुई, विकसित दिग पुलकात, और उनके नैनों में आंसू आ गए। कुछ लोग ऐसा ही कुछ विवरण आपको यशोदा मैया और कृष्ण के बीच में भी वहाँ पर मिलता है। कुछ लोग इसी को रिलेट करके बताते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं। तो ये तो था हमारा ये भयानक अद्भुत। और अब हम आपको जो बाकी रह गए हैं वो छोटे छोटे, उनको भी अभी आप बता दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना है तो ठीक। तो अब हम ले चलते हैं आपको शांत रस की तरफ। तो शांत रस में क्या है, स्थायी भाव आप समझ लीजिए शांत, निर्वेद या वैराग्य, जहाँ पर आपको कुछ ऐसा शांति जैसा माहौल दिखने लगे कि जहाँ वैराग्य उत्पन्न हो जाता है संतों में, बस वैसा ही है।
और मन रे तन कागज का पुतरा लागे बूंद बिनश्चय छन में गर्व करे क्यों मानुष इन में, ये वाली बात होती है। तो इसका मतलब है मन रे तन कागज, यानी जो हमारा शरीर है वो कागज का टुकड़ा है, बूंद पड़ेगी तो एकदम क्षण में विनस जाएगा, यानी सीधा सा शरीर नाशवान है, यही वो हमारे कहने का मतलब है। यहीं पर दूसरा एक उदाहरण दिया, मानुष हो तो बही रस कान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मझारन, और पाहन हो तो बही गिर को जो धरियो पुत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंद कूल कदम्ब की डारन। ये जो है ये सिर्फ किस में आता है, शांत रस के अंतर्गत आते हैं। आप इसको बस इतना रखेंगे कि स्थायी भाव निर्वेद है, वैराग्य है। उदाहरण दिया होगा तो बस ये वाला उदाहरण आप याद रखेंगे विशेष तौर से, ये किस में आता है, शांत रस में। दूसरा है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस देखिए प्रेम और स्नेह आपने श्रृंगार रस में भी पढ़ा था, वात्सल्य रस में बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ भी प्रेम और स्नेह होता है, बट यहाँ पर वात्सल्य होता है हमेशा बच्चों के साथ प्यार, बच्चों के साथ जो स्नेह और प्यार होता है। श्रृंगार रस में भी प्यार था, वहाँ नायक नायिका के मिलने का प्यार था, यहाँ पर वात्सल्य होता है माँ और बेटे का जो पुत्र का जो प्यार होता है उसे वात्सल्य कहते हैं, पिता और बेटी का जो प्यार होता है वात्सल्य कहते हैं। किलकत कान, इसका स्थायी भाव स्नेह है, स्नेह लिखा हुआ है। किलकत कान घुटरुअन आवत मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत, यानी घुटुआ दौड़ रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, और बिंब पकड़वे, बिंब कहते हैं परछाई, परछाई को पकड़ते हुए भाग रहे हैं इधर उधर। दो तरीके से, एक तो परछाई का उदाहरण एक बार दिया गया है कि वो पानी भर के रख दिया था थाली में और उसमें चंद्रमा था, तो चंद्रमे की जो तस्वीर थी उसको बार बार चंद्रमा पकड़ रहे थे पानी में, और एक बार वही कि रोशनी थी तो उनकी जो परछाई पड़ रही थी यशोदा जी की, उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो यही है। एक और उदाहरण उसमें दिया है, संदेशो देवकी सो कहियो हूँ तो धाय त्यारे सूत की दया करते ही रहियो, और तू तो टेव जानती ही ऊमो कहीं आवे, और प्राण उठत ही लाल उड़े तो माखन रोटी भावे। ये है संदेशो देवकी सो कहियो, यानी संदेशा देवकी सो जाके कहना, यानी यशोदा मैया जी कहती हैं कि मेरा संदेशा देवकी से जा कर के कहना कि मेरा जो लाल रहता है, जब वो यशोदा जहाँ से चले गए थे उस समय की बात है कि हूँ तो धाय तेरे सूत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय, धाय मतलब दाई बन कर के रह गई हूँ, और हूँ तो धाय तेरे सूत की, और तुम ही टेव जानती ही मोई का आवे। यानी ये कहती हैं टेव, टेव मानी सुबह की टरक, यानी सुबह का क्या क्या नियम धियम है ये आप सब जानती हैं। और प्राण उठते ही, यानी सुबह उठते ही लाड़ लड़े तो और माखन रोटी भावे, और मेरे ललैते को सुबह ही माखन रोटी बहुत ही पसंद है। ये हमारा संदेशा जाकर के देवकी से कह देना, यानी इसमें विरह का वर्णन, यानी वात्सल्य बताया गया है कि यशोदा जी के और कृष्ण के बीच का जो दुख का वर्णन इसमें माँ बेटे का प्यार है। तो अब हम आपको अगले की तरफ ले चलते हैं, आप इसे देखिए। ये रहा भक्ति रस। भक्ति रस में क्या है कि इसका स्थायी भाव रति और अनुराग याद रखेंगे। एक उदाहरण है जहाँ भक्ति भावना आपको दिखाई दे, वो भक्ति रस है। राम जप राम जप राम जप बाबरे घोर बब नीद नेव निध नाम निज बाबरे, यानी भगवान का नाम लो, नाम जपो, और कुछ नहीं है इस दुनिया में, आप सब मुमाया है। ये भगवान भक्ति के रस में यह आ जाता है कि राम जप बाबरे घोर बब नींद निध नाम निज बाबरे। इसको याद रख लेंगे बस। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि इस संबंधित इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला है। ये मुख्य बिंदु आपके ये हैं कि श्रृंगार रस को रसपति या रसराज भी कहते हैं, श्रृंगार रस को रसपति या रसराज भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा इसी में से पूछा जाता है। ये श्रृंगार रस, करुण रस और हास्य रस में से ही बहुत कुछ पूछ लिया जाता है। नाटक में 8 प्रकार के ही रस माने जाते हैं, ये एक पॉइंट है। भरत मुनि के अनुसार 8 रस माने गए हैं। श्रृंगार रस के व्यापक रूप में वात्सल और भक्ति समाहित हो जाते हैं। अतः रसों की संख्या अभी हमने 11 आपको करवाई है, अभी यहाँ पर केवल 9 रह जाएगी। और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। भरत मुनि के अनुसार रस को प्रवर्तक माना गया है। भरत मुनि के अनुसार ही जब भी बात आती है रसों का प्रवर्तक किसे है तो भरत मुनि कहते हैं। और स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, जो हमने आपको यहाँ लिखवाई है आपकी।
ट ठ ड ढ ओज गुण आते हैं, आपको इसमें माधुर्य गुण और भी गुण मिलेंगे, लेकिन आप ये केवल 4 शब्द हाईलाइट रखेंगे, केवल इन्हीं में से पूछ लिया जाता है किस गुण के अंतर्गत आता है, तो ओज गुण याद रखेंगे। भाव के अनुभाव के 4 भेद होते हैं, सात्विक, कायिक और वाचिक और आहार। ये केवल नाम पूछ लिया जाता है, कितने प्रकार के हैं सिर्फ इतना, इसके अलावा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं कभी पूछी या न पूछा है, इतने हमने पॉइंट आपको बता दिया। तो हमने कोशिश करी थी कि जितने भी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन या जो भी उदाहरण एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमने सब तक अब तक कराया, हमने बहुत कुछ करा दिया अब तक, आप इसे आराम से पढ़ते रहिएगा। तो आज के लिए इजाज़त चाहेंगे, और वही वाली बात कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस पर कबड्डी खेलो और उसको लाइक का बटन दबाओ और शेयर करो, अच्छा लगे तो करते रहें, ठीक है, मिले रहें, जुड़ते रहें। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।